सो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें हम कोड डेटा में वैल्यू डिलीशन देखने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हम इंसर्शन और फेच भी देख चुके हैं। तो लेट से हम फंक्शन लिखते हैं डिलीट का। तो कोड डेटा में ऐसा कोई सिंपल रूल नहीं है कि मैं एक बार में ही सब कुछ डिलीट कर दूं। तो पहले मुझे उसके सारे रिजल्ट्स फेच करने पड़ेंगे और फेच करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट क्रिएट की हमने, और रिक्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टेबल डिलीट करनी है, लेट से हमारी यूज़र है, यूज़र डॉट फेच रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हमें कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम प्रॉपर्टीज क्लास बनते हैं तो उसके अंदर ही एक फंक्शन बन जाता है फेच रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो अब इसके बाद जो करना है, इसके बाद हमें निकालना है रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट निकालने के लिए लेट से मैंने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट इज इक्वल टू में, अब ये जो डेटा है फैच करना, इफ यहाँ तो हमने जो डेटा फैच किया हमने प्रॉपर्टी रैपर के थ्रू कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी रैपर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी रैपर है वो मेन थ्रेड के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे जो डेटा फैच करना है वो हमें कंटेक्स्ट के थ्रू फैच करना है। यहाँ पे हमने कंटेक्स्ट के थ्रू वैल्यू सेव की थी, तो हमें इसको ही कॉपी करना है और यहाँ पे हम इसी के थ्रू वैल्यू फैच करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कंटेक्स्ट डॉट फैच, और फैच के अंदर हमने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। जैसे हमने सेव के लिए हमें ट्राई कैच यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे भी हमें ट्राई कैच ही यूज़ करना पड़ेगा। और अब हमें कैच के अंदर जो है डीबग प्रिंट, और जो हमें एरर डॉट लोकलाइज डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया। अब यहाँ पे जो फैच रिक्वेस्ट की ना, अब यहाँ पे होने के बाद, अब यहाँ पे ये तो डेटा हमारे पास निकल गया। अब यहाँ पे जब चेक करोगे तो रिजल्ट देखो क्या है, एक यूज़र टाइप का एरे है, तो हमें फॉर लूप ही लगाना पड़ेगा, फॉर यूज़र इन रिजल्ट। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके मुझे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट कैसे करते हैं, कंटेक्स्ट डॉट डिलीट, ऑब्जेक्ट पास करना है, ऑब्जेक्ट हमारा यूज़र है तो यूज़र को पास कर दिया, और जस्ट इसके बाद एक ट्राई कंटेक्स्ट डॉट सेव भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है सेव करना। तो अब हमें क्या करना है कि इसको एच स्टैक के अंदर डालना है, और हम यहाँ पे एक बटन ऐड करने वाले हैं, लेट से बटन, और यहाँ पे जो है टाइटल डिलीट, और एक्शन में हम डिलीट डालने वाले हैं, और एक बीच में स्पेसर भी दे देंगे जिससे कि बीच में सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बार रन करके देखते हैं। तो अभी के केस में पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के केस में हमारे पास कोई डेटा है नहीं। लेट से मैंने एक दीपक डाला और एज डाली मैंने 34, फ़ोन नंबर डाला मैंने कुछ भी रैंडम, और एड्रेस में डाल दिया मैंने दिल्ली, ठीक है। सेव किया तो डेटा आ जाना चाहिए यहाँ पे। सॉरी, डेटा तो आया नहीं है, तो कुछ इशू है सेव करने पे। सेव करने पे तो ठीक है, फेच करने पे में भी यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट है, तो उस प्रेडिकेट को हमें अभी के लिए कमेंट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास राहुल नाम से कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कई सारा डेटा आ गया जो पहले सेव था हमारे पास, ठीक है। दीपक 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 दीपक, लेट से मैंने किसी भी एंटिटी को डिलीट किया, ठीक है। एक को डिलीट कर रहा हूँ पर सब कुछ डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो डेटा हमने फेच किया है यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट फेच, इसके लिए हमें प्रेडिकेट यूज़ करना है, रिक्वेस्ट डॉट प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में हम सेम जैसे हम फेच में निकाल रहे थे, तो प्रेडिकेट में हम क्या होता है, यहाँ पे एक देखोगे तो एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मेट के लिए लेट से हम अभी के लिए हम नेम पे लगा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली एक यूनिक की होनी चाहिए जिसको हम आईडी बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए हम नेम के बेसिस पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेम जो है शुड बी राहुल, ठीक है। राहुल जो नेम होगा वो ही डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं एक बार। तो एक बार कुछ डेटा नहीं है मेरे पास, लेट से मैंने दीपक क्रिएट डाला, एज मैंने डाली 44, एड्रेस भी मैंने लेट से दिल्ली डाल दिया, सेव हो गया, यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ गया, सेव हो गए। लेट से मैंने राहुल डाला, एज कुछ भी डाली, लेट से फ़ोन नंबर मैंने कुछ भी डाला, फ़ोन नंबर के लिए लेट से अभी के लिए वैलिडेशन नहीं है, यहाँ पे नंबर भी टाइप हो रहा है, लेट से दिल्ली डाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू सेव हो गई, ठीक है। यहाँ पर हार्ड कोडेड नाम देने से अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे अपना यूज़र पास कर दूँ, ठीक है। जो भी यूज़र का नेम होगा वही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो यूज़र यहाँ पे पास कर देंगे हम, ये वाला यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे जो है यूज़र डॉट नेम हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार रन करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अभी पहले जो है पूरी टेबल डिलीट हो रही थी, अभी के केस में हम सिर्फ
चेक करेंगे तो राहुल भी डिलीट हुआ, सेकंड टाइम पे हम दीपक को करेंगे तो दीपक क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेडिकेट हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि हमने डिलीट भी कवर किया, फेच भी किया, ऐड भी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेशन का काम देखेंगे। ठीक है, कोर डेटा में कैसे कर सकते हैं। तो बस अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।